नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका आज की इस एक और वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लगे रहिए इसी तरह से। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमने क्लास 10th का जो सेशन शुरू कर दिया है। तो ये बात आपको तो पता ही है, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपके साथियों को भी पता चल जाए कि क्लास 10th की मैथ है उसकी क्लासें शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो देखिए, जुड़े रहिए अंत तक। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 1 ही है, रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। पहला चैप्टर ही पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याएं। इसमें मतलब इसकी एक्सरसाइज होती है 1.1, वो तो हमने अच्छे तरह से क्लियर कर ली है। आज हम 1.2 को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए अंत तक, देखते रहिए। तो करते हैं इसकी शुरुआत। कुछ इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो एक्सरसाइज 1.2 के लिए उपयोगी है। तो पहले मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, पहले उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो, ये वाली जो एक्सरसाइज है 1.2, ये जो है अपरिमेय संख्याओं पर आधारित एक्सरसाइज है पूरी की पूरी। किस पर है? अपरिमेय संख्याओं पर। तो वही पढ़ लेते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण पुनर्भ्रमण यानी कि रिपीटिशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। पुनर्भ्रमण मतलब बार बार वही रिपीट होना, बार बार आना, उनके बारे में जानकारी हमें। तो देखो, ये अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या को समझने से पहले आप एक बात समझो कि पहले परिमेय क्या होती है। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। कौन सी? परिमेय, या फिर इन्हें कहते हैं रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q 0 नहीं है। ठीक है, Q जो 0 नहीं है, तो ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या कैसी होती है? परिमेय संख्याएं। जबकि हमें कौन सी पढ़नी है? अपरिमेय। तो जबकि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में अगर नहीं लिखा जा सकता है, तो वो संख्या कैसी होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये होती है अपरिमेय संख्या। अब देखो, आपको इनका मतलब एग्जांपल दे देते हैं कि परिमेय कौन सी होती है और अपरिमेय कौन सी होती है। जैसे मैं कहूं आपसे 5, तो 5 को आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, यानी बटे के रूप में। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो। देखो, अगर इसके बटे में अगर 1 लिख दें तो क्या इसमें कुछ फर्क पड़ेगा? 5 के बटे में अगर 1 लिख दिया तो इसका मतलब भी 5 ही है। क्यों? क्योंकि अगर 5 में 1 से भाग देंगे तब भी 5 ही आएगा। तो इसलिए 5 कैसी है? एक परिमेय संख्या है। हम कहें 2/3, तो हाँ, ये तो खुद ही
पी बटे क्यू के रूप में है, देखो पी और बटे क्यू, और दोनों के दोनों पूर्णांक भी है। दूसरी बात क्यू जो है जीरो भी नहीं है, तो ये भी कैसी होगी, परिमेय संख्या। तो ये होती है परिमेय संख्या। अब देखो आपको ये भी ध्यान देते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। जैसे मैंने कह दिया अंडर रूट दो, अंडर रूट दो। अब देखो दो क्या है, अंडर रूट दो एक अपूर्णांक वैल्यू कैसी है, नॉन इंटीजर है, अपूर्णांक वैल्यू है, क्योंकि दो की वैल्यू होती है लगभग 1.73 के आसपास होती है, सॉरी 1.14 के आसपास होती है, 1.41 ऐसी होती है शायद। तो इसकी वैल्यू जो है पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। इसको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि आगे भी और आएगी। ऐसे ही हम कहें √5, √3, ये सभी की सभी कैसी हैं, अपरिमेय संख्याएं। देखो रूट के अंदर बे संख्या होंगी जिनका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, वो सभी अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या आ रही है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकल पा रहा है, वर्ग मतलब पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पा रहा उसका, तो वो संख्या कैसी होगी, अपरिमेय होगी, ठीक है। देखो 5 का वर्गमूल जानते हो कितना होता है, नहीं पता ना, तो ये अपरिमेय है। 3 का वर्गमूल कितना होता है, ये भी नहीं पता, इसलिए क्योंकि मतलब निकाल सकते हैं लेकिन पॉइंट में आएगा, ये पूर्ण संख्या नहीं आने वाली है, इसलिए एक पूर्णांक नहीं आने वाला है। पूर्णांक नहीं आएगा तो हमने पहले कहा था कि पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए तभी परिमेय होगा। अगर अगर परिमेय ये पूर्णांक नहीं है तो वो फिर परिमेय नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये होती है अपरिमेय संख्याएं, देख लो। अब देखो इसके बारे में कुछ अपरिमेय मतलब इस जो है एक्सरसाइज है, इसके बारे में कुछ प्रमेय दे रखे हैं, उन प्रमेय को भी पढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि जैसे क्वेश्चन आप करोगे तो वो प्रमेय आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे, ठीक है आपको। देखो पहले प्रमेय देखिए, प्रमेय नंबर 1, प्रमेय 1। देखो ये कह रहे हैं प्रमेय 1 जो है वो है, माना पी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ये कह रहे हैं माना पी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। और कह रहे हैं यदि अभाज्य का मतलब पता है ना, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, पिछले वाला मतलब लेक्चर जो था हमारा बन का लिए, उसमें बताया था मैंने अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक से और स्वयं से करती है सिर्फ, और किसी से नहीं करती है, तो वो कौन सी होती है, अभाज्य संख्या है। तो पी कैसी है, अभाज्य संख्या है। यदि और कह रहे हैं यदि पी जो है ए स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित मतलब इसको इसमें भाग चली जाती है, विभाजित करती है, तो पी ए को भी, अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी, ठीक है ना। अगर पी जो है ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो ए को भी विभाजित करेगी, ठीक है। और जहां ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है कोई, जहां ए एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है कि प्रमेय जो देखी है, ये कह रही है कि यदि मान लो कोई संख्या है वो ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तो वो संख्या जो है उस ए स्क्वायर के वर्गमूल यानी कि ए को भी विभाजित करेगी, ठीक है ना। तो देखो जैसे मान लो इसकी उत्पत्ति में क्या देखा इसमें देखा, मान लो ऐसे कुछ जैसे ए स्क्वायर है, तो हाँ जैसे मान लो माना ए के अभाज्य गुणनखंड कुछ मान लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड, देखो अभाज्य फिर आ रहा है बार बार, ये याद रखना है, अभाज्य गुणनखंड क्या है, P1
P2, P3, P4 ऐसे ही Pn है। ठीक है, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। और देखो इसमें कुछ कैसे है अभाज्य गुणनखंड है। देखो अभाज्य मतलब जैसे मान लो हम जैसे लिखें 40 के अभाज्य गुणनखंड को, और 2 से 20 कटेंगे, 2 से ये 10 बार कटेगा, फिर 2 से 5 बार कटेगा, और ये 5 से 1 बार कटेगा। तो ये जो है 40 के गुणनखंड जो है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। तो ये जो लिखे हैं ये कैसे हैं अभाज्य गुणनखंड है। इसका मतलब हो गया कि जो संख्या इधर की P1, P2, P3, P4 ये कैसी है, ये भी एक अभाज्य संख्याएं ही हैं। और ये जरूरी नहीं है कि सभी की सभी अलग अलग हों, कॉमन भी हो सकती हैं, जैसे 2 को 2 2, तो ऐसे भी हो सकती हैं। तो बस वही मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि P1, P2, P3 जो है यहाँ P1, P2, P3 और Pn क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी अभाज्य संख्याएं हैं, तथा ये सभी अलग अलग होनी है, यानी कि भिन्न भिन्न होनी जरूरी नहीं है। ये सभी भिन्न भिन्न होनी जरूरी नहीं है। ठीक है ना, ये अलग अलग हो सकती है, मतलब भिन्न भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सभी की सभी अलग हों। ठीक है, तो देखो ये है ए के गुणनखंड तो ये है, तो फिर हमें निकालने हैं ए स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे, ए स्क्वायर के होंगे P1, P2, P3, Pn ऐसे ही, क्योंकि ये ए स्क्वायर है इसका मतलब 2 बार गुणा होगी इसकी, P1, P2, P3 ऐसे Pn। तो ऐसे ए स्क्वायर के गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, Pn का स्क्वायर। इस तरह से ये स्क्वायर के गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो मान लो कि P जो है ए स्क्वायर को, P इसका मतलब इसको विभाजित कर रही है, इसका मतलब P इसका एक गुणनखंड है, लिख देंगे चूंकि P ए स्क्वायर को विभाजित करती है। यही कहा था ना हमने कि इसको विभाजित करती है। यदि ये विभाजित करती है तो P जो है P ए स्क्वायर का एक गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। अर्थात P जो है वो P1, P2, P3, Pn में से कोई एक है। P जो है वो इनमें से कोई ना कोई एक हो सकती है। ठीक है ना, ये थी हमारी प्रमेय नंबर 1 थी। ठीक है, तो देख लो अच्छे से, फिर देखिए प्रमेय नंबर 2 देखते हैं। देखो मैं इसमें सही डाल देता हूँ, सही डालने को ध्यान ही ना देते रोज रोज, रोज के तो सही रहता हूँ, ध्यान ही नहीं रहता। ठीक है, देखो चलते हैं, देखते हैं प्रमेय नंबर 2। देखो प्रमेय नंबर 2 क्या कह रही है। प्रमेय नंबर 2 कह रही है
अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो इसकी उत्पत्ति देखते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, थोड़ी जगह हो जाएगी। उत्पत्ति, ये कहे कि अंडर रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और हम इसकी उत्पत्ति कैसे करने वाले हैं? इसका विपरीत मानकर। तो हम इसका विपरीत मान लेंगे। यहां हम इसके विपरीत मतलब उल्टे विपरीत मान लेंगे कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तभी तो विपरीत होगा। ये कहें अपरिमेय है, हम मान लेंगे ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये परिमेय संख्या है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इसका मतलब है इसको हम टी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो इसको और दे रखोगे बस ये, और देखो इसमें मतलब इसे हम टी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। फिर देखो अतः हम दो कोई अतः ए और बी दो सह अभाज्य पूर्णांक मान लेते हैं। कोई दो सह अभाज्य पूर्णांक, सह अभाज्य पूर्णांक मान लेते हैं, जिनमें सहभाज्य का मतलब होता है, सहभाज्य का मतलब होता है वो, और भी अगर उनको काटना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं 4/6, तो इसको अगर छोटा करना चाहें 2 दूनी 4 2 6, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया अभाज्य पूर्णांक, और ये हो गया सहभाज्य पूर्णांक। सहभाज्य मतलब उनको और भी काटा जा सकता है, जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है ना, ये कैसी संख्या है? सहभाज्य है। तो देखो जब ये हमने मान लिया परिमेय संख्या है, तो क्या है? अंडर रूट 2 क्या है? एक परिमेय संख्या मान लिया हमने ए बट्टी बी के रूप में। ए बट्टी बी के रूप में क्योंकि ये परिमेय है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये कैसी सहभाज्य संख्या है? तो देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखो ये होगा अंडर रूट 2 बी बराबर ए। अब करेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो ये होगा, इसका वर्ग करेंगे तो देखो ये अंडर रूट है 2 और बी का स्क्वायर उधर ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। तो देखो इसका मतलब हो गया यहां से कि बी स्क्वायर जो है ए स्क्वायर को, यानी अर्थात बी स्क्वायर ए स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। तभी तो ये जो है इसका गुणांक में 2 आ रहा है बी स्क्वायर के में, यानी इसको विभाजित करता है तभी तो। मान लो जैसे हम कहें कि 2 जो है वो 4 को विभाजित करता है, तो भाई कहने कि बी स्क्वायर जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो कब विभाजित करेगा? ये कितने बार विभाजित करता है? मतलब जैसे इसमें 2 दे रखे हैं, बी स्क्वायर करता है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर नहीं है इसमें, दे रखा 2 दे रखा, 2 जो है 2 के जो 2 है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ पर ये कहने कि 2 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2 जो है ए को भी विभाजित करेगा। ये हमने अभी प्रमेय 1 से देखा था ना, विभाजित करेगा।
ठीक है। इसका मतलब अगर दो जो है ए स्क्वायर विभाजित कर रहा है तो दो ए को भी विभाजित करेगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो, ठीक है ना। अब देखो सॉरी सहवाद नहीं, हमने गड़बड़ दे दिया क्या, ये हमने मानी थी सहवाद संख्या है, जबकि इसमें क्या माने, सही तो है, सही है, ठीक है। तो ये जो है दो जो है ए को विभाजित करेगा। अब देखो इसी प्रकार अगर हम तो तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए को तब ए बराबर क्या लिख सकते हैं, दो और गुणा में कुछ एक्स मान लो या कुछ और मान लो, दो एक्स मान लेते, चलो दो एक्स लिख सकते हैं। अब देखो ए की वैल्यू दो एक्स है, ये इसमें रख देते हैं, ए बराबर दो एक्स रखने पर देखो ये क्या है, टू बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, दो दूनी चार एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां से ये दो दूनी चार हो गया, इसका मतलब है बी स्क्वायर बराबर टू एक्स स्क्वायर, तो यहां से हो गया, इसका मतलब है अर्थात तो जो है बी स्क्वायर को विभाजित करता है, दो जो है बी स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः दो बी को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। जब बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो बी को भी करेगा, ये हो गया हमारा। अब देखो अब ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, दो है, क्या है, दो है, इनमें क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड, देखो बी में और ए में दोनों में क्या है दो, क्योंकि ए जो है दो से भी कट रहा है और बी भी दो से कट रहा है, तो दोनों में कॉमन गुणनखंड है वो क्या है, दो है, ठीक है ना। और देखो फिर क्या है इसमें आगे, ठीक है ना, ये हो गया कि ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, दो है। तो देखो यहां पर क्या होगा, अतः मतलब ये है इस तथ्य का या इस कथन का विरोध करता है, किसका विरोध करता है, कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड
नहीं है। और ये है क्या है, और ये जो है हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, जो हमने गलत मान लिया था कि ये परिमेय संख्या है इसलिए। और ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है ना। गलत कल्पना क्या थी हमारी, कि हमने माना था कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो कह सकते हैं इसके बाद देखो यहां लिख देता हूं, ठीक है। अतः ये सिद्ध होता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। देख लीजिए था इसमें, परिमेय नंबर 2 दे रखी है, वो ये है। ठीक है। अगर इस तरह का कोई सवाल होगा कि अपरिमेय है तो उसे इसी तरह से करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया उसी तरह से। देख लो अच्छे से। फिर चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर, मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। तो देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो मैंने कहा बताता अभी, मैंने कहा था कि अगर आपको ये सिद्ध करना हो कि कोई भी संख्या अपरिमेय है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका उल्टा मान लेना होगा, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। देखो मैंने लिखेंगे मान, हम इसके विपरीत मान लेंगे कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या। हम देखो ये कहने का हमसे प्रूफ कीजिए परिमेय है, लेकिन हम इसको परिमेय संख्या मान लेंगे पहले। परिमेय संख्या है तथा ए और बी दो कैसी है, अभाज्य पूर्णांक है। दो अभाज्य पूर्णांक, ठीक है। यानी कि दोनों के दोनों ये अभाज्य पूर्णांक है। इन दोनों में कुछ भी मतलब यह कॉमन नहीं है इनमें, एक अर्थात इनमें एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, ठीक है। कॉमन को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। ये है देखो, देखो जब, तो क्या होगा, ये इसको हम ऐसा मान लेते हैं, जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसे हम इनके रूप में लिख सकते हैं, ए बटे बी के रूप में, क्या भी कोई भी संख्या को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और ये दोनों के दोनों पूर्णांक भी हैं, अभाज्य पूर्णांक है, तो हम इसके रूप में इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
अंडर रूट 5b बराबर ए। जब इसको स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो इधर आएगा 5b का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। तो देखो यहां से देखो, इसका मतलब होगा कि अगर हम जो बी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर बटे 5 के बराबर है, ये 5 इधर बटे में जाएगा ना, यहाँ से बी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर बट्टे 5 के बराबर है, ऐसा है लोगों को। तो यहां से हम कह सकते हैं, अर्थात 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है ना। हम यहां से कह सकते हैं कि 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। जब ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है 5, तो ए को भी करेगा, वो भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। तो अतः हम ए बराबर 5 गुणा कुछ कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट कुछ ही मान सकते, सी डी एफ एक्स वाई जेड, 5c मान लेते हैं, ठीक है। मान लो जो 5 से ए को मतलब लगभग इतनी बार जो विभाजित हो रहा है, ठीक है, लेते हैं। तो जो देखो इसे इसमें रख देंगे ए की वैल्यू, इसमें तो यहाँ पर क्या ई है 5b, इसे नहीं जानते, किस नंबर पर मान लेंगे। हाँ, तो देखो यहाँ से क्या है 5b स्क्वायर बराबर क्या है, ए की वैल्यू 5c, तो इसे स्क्वायर करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर। देखो यहाँ से जब ये इधर आएगा तो ये है 5b स्क्वायर बट्टे 25 बराबर है सी स्क्वायर। तो देखो इसे काटोगे 25 से, 5 कम 5 बटा 25, बी स्क्वायर बट्टे 5 बराबर सी स्क्वायर। देखो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चला था कि 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 5 अर्थात 5 जो है वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है। इसका मतलब ये हो गया विभाजित करता है, मतलब तो 5 जो है वो बी को भी, बी स्क्वायर कर रहा है तो बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। अब देखो हमने शुरू शुरू में माना था कि ए और बी दोनों के दोनों अभाज्य पूर्णांक हैं और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनमें ए तथा बी दोनों में ही 5 क्या है, 5, मतलब इसमें भी 5 कॉमन आ रहा है, मतलब ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, तो इसका मतलब हो गया 5 दोनों में कॉमन है। तो लिख देंगे अर्थात ए तथा बी दोनों 5 से विभाजित हो सकते हैं, अर्थात इसका मतलब हो गया ए और बी का घनिष्ठ गुणांक जो है, घनिष्ठ गुणांक जो है वो 5 है। क्या है, 5 है। लेकिन हमने माना था कि ये दोनों अघनिष्ठ गुणांक है, तो लिख देंगे और ये हमारी गलत कल्पना है ना। पहले इससे पहले ये लिखो, देखो ये
इस इस तथ्य का विरोध करता है कि ए और बी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, क्या लिख देंगे? और ये है जो है, यह है हमारी गलत कल्पना के कारण, यह है हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। हमने जो गलत सोच रखा था उसके कारण हुआ है, उस गलत कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने गलत मान लिया था। तो हम कह सकते हैं अर्थात √5 एक परिमेय संख्या, ये मतलब ये कैसे हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। देखो हमने इससे माना था कि परिमेय मान लेते हैं, जब परिमेय माना तो ये इसका उल्टा, सब कुछ उल्टा आ रहा था, इसलिए ये कैसी है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये था इसका मतलब, आपको यही प्रोसेस करना है। सबसे पहले आपको जो संख्या दे रखी होगी, पहले तो उसको मतलब वो कहेंगे कि इसे प्रूव करो कि ये अपरिमेय है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? उसे एक परिमेय संख्या मान लेना है। परिमेय संख्या मान लेंगे उसे। फिर देखो दो कोई पूर्णांक, मतलब दो कोई भी पूर्णांक मान लो, चाहे ए बी मान लो, पी क्यू मान लो, आर एस मान लो, वाई जेड मान लो, जो आपको माननी है, ठीक है। और उसके बाद सॉल्व करना शुरू कर देंगे। क्लियर है? देख लो अच्छे से। ठीक है ना? क्लियर है? तो देखो चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि तीन प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। देखो फिर से वही प्रोसेस जो हमने अभी किया था सॉल्यूशन। तो हम मान लेंगे कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम इसको हम मान लेंगे कि हम इसके विपरीत मान लेंगे, ऐसा नहीं, तो ऐसे कोई बात नहीं। एक परिमेय संख्या है, क्या मान लेंगे? ये मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और क्या मान लेंगे? तथा ए बी दो अभाज्य पूर्णांक है। क्या है? अभाज्य पूर्णांक है। और जो अभाज्य है इसका मतलब हो गया कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, अर्थात इनमें एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ, उभयनिष्ठ नहीं, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए तब क्या होगा, ये जो है मतलब इसे हम अपरिमेय संख्या परिमेय मान लिया हमने, तो देखो तब लिख सकते हैं हम इसको
3 प्लस 2√5 बराबर a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक हैं और हम परिमेय संख्या को पूर्णांक के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं। 2/2√5 बराबर a माइनस, ये माइनस का हो जाएगा, a/b माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। इधर जाके अब देखो ये 2 को भी इधर पहुंचा देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 3b और ये देखो b नीचे और 2 इधर आएगा तो 2 भी हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये देखो ये माइनस का रूट पावर, ये माइनस 3b/2 है, 2 भी हो जाएगा। अब देखो ये वाला जो है, एक मिनट, ये वाला जो है a-3b/2b, ये जो है ये एक परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो हमने माना है a और b दोनों के दोनों कैसे हैं, पूर्णांक हैं, तो ये परिमेय संख्या है। और देखो ये और b दोनों के दोनों पूर्णांक है, इसलिए ये परिमेय हो गई। और ये √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है ये? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और देखो यहाँ से ये दोनों मतलब √5 जो है एक अपरिमेय संख्या और ये परिमेय है, तो यहाँ से ये बराबर हो रही है, दोनों बराबर दे रखे हैं, लेकिन यहाँ से हमें ये विरोध उत्पन्न हो रहा है, यहाँ से एक विरोधाभास उत्पन्न होता है कि ये जो है a-3b/2b एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ लिखते हैं फिर कि यहाँ यह विरोध, यहाँ से यह विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास, यहाँ से यह विरोधाभास उत्पन्न होता है कि a-3b/2b एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, यहाँ से निकल कर आ रहा है देखो, क्योंकि √5 जो है अपरिमेय है तो ये उसके बराबर है, तो ये दोनों कैसे होंगे, अपरिमेय होने चाहिए। एक्चुअली यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है। और देखो ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, जो हमने गलत मान रखा था, यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है ना, जो हमने गलत मान रखा था उसके कारण, गलत कल्पना के कारण हुआ है कि हमने क्या गलत माना था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने ये गलत मान रखा था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसलिए अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। मतलब हमने इसे गलत मान रखा था इसलिए आ रहा था, तो हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हमें प्रूफ करना था और ये देखो प्रूफ हो चुका है, ठीक है ना, क्लियर है। देख लो अच्छे से, देखो हर तुम सवाल में यही प्रोसेस बार बार यही करना है प्रोसेस, ठीक है ना। हर एक सवाल में यही प्रोसेस होने वाला है, बार बार कोई मतलब उसका विपरीत मान लेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, देख लेंगे वहां से परिमेय अपरिमेय, यहाँ से देखो यहाँ से इनका विरोध हो रहा है, एक तरफ अपरिमेय है और दूसरी तरफ परिमेय संख्या है, ठीक है ना, क्लियर है। देखो ये, और हम इस तरह से इसको प्रूव भी कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस सेम रहने वाला है, पीछे मतलब हमने इसके प्रमेय में भी बताया था इनको प्रूव करके, वही यहाँ पर भी होने वाला है, ठीक है। देख लो अच्छे से, उम्मीद करता हूँ क्लियर ही होगा, ठीक है। देखो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फिर। देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं।
ठीक है, हमें कुछ प्रूव करना है, नीचे संख्या दे रखी है, उनको हमें ये सिद्ध करना है कि ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, देखो पहला वाला दे रखा है इसका 1/√2। क्या दे रखा है पहला? 1/√2। ठीक है, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, पहले एक एक करके देख लेते हैं इनको। देखो तो फिर से वही मान लेंगे इसका विपरीत, हम इसके विपरीत मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत मान लेंगे कि 1/√2 एक ना, इसके विपरीत मान लेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, इसके विपरीत मान लेंगे तथा ए और बी दो अभाज्य पूर्णांक हैं। ए और बी क्या है? दो अभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है ना, दो अभाज्य पूर्णांक हैं। अभाज्य पूर्णांक का मतलब है इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है ना, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। अब देखो हम 1/√2 को क्या लिख सकते हैं? a/b लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अब परिमेय संख्या को हम पूर्णांकों के अनुपात में लिख सकते हैं। तो देखो जब हम इसे पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, b/a हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ से ही ये b/a क्या है? पूर्णांकों का अनुपात है। अब पूर्णांकों का अनुपात है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये और भी दोनों पूर्णांक है ना, ये और भी पूर्णांक है, इसलिए इनका जो अनुपात है ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। और परिमेय संख्या हो जाएगा। और इधर देखो ये है √2। √2 क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो अपरिमेय संख्या है। अब देखो ये मतलब यहाँ से ये अपरिमेय है और ये परिमेय आ रही है एक तरफ, तो यहाँ से फिर से एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो भाई यहाँ पर भी लिख देंगे कि यहाँ अतः यहाँ यह विरोधाभास उत्पन्न होता है। विरोधाभास उत्पन्न होता है कि b/a होता है कि b/a एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, वैसे तो b/a को परिमेय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या के बराबर है, तो ये भी अपरिमेय होगी। तो लिख देंगे b/a एक अपरिमेय संख्या है, और लिख देंगे ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है ना, जो हमने गलत मान रखा था, जो हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, उसी के कारण हो गया। ठीक, गलत कल्पना के कारण हुआ है कि क्या माना था हमने कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने ये गलत मान लिया था, इसी के कारण ये रिजल्ट आया है। ठीक है, परिमेय संख्या है। तो देखो अर्थात हम लिख सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और यही हमें प्रूव करना था। और देखो ये प्रूव हो चुका है। ठीक है ना, यही कह रहा है कि ये प्रूव कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर है? देख लो अच्छे से, उम्मीद करता हूँ ये भी क्लियर ही होगा। ठीक है ना, चलो तो देख लो अच्छे से, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसका दूसरा वाला दे रखा है, दूसरा वाला देखो इसे नहीं मिटा रहे हैं इतना क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा हमें, तो इसका दूसरा वाला ऐसे ही देख लेते हैं। ठीक है ना, दूसरा वाला दे रखा है 7√5। दूसरा दे रखा है 7√5। तो इससे देखो वही सॉल्यूशन फिर से भाई
कि हम इसके विपरीत मान लेंगे, हम इसके विपरीत मान लेंगे कि 7√5, इसके विपरीत मान लेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, हम इसके विपरीत मान लेंगे और ये भी मान लेंगे कि तथा ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हों। ठीक है ना, यानी ए और बी दो पूर्णांक संख्याएं हैं, इसका मतलब है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखो तब हम क्या लिख सकते हैं, 7√5 को a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, 7√5 को a/b के, तो देखो इसे सॉल्व करते हैं। √5 बराबर ये 7 इधर नीचे आ जाएगा, 7b। ठीक है ना, ये 7 इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। अब देखो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, a/7b, ये क्योंकि पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है। क्या है, ये परिमेय है। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखने का आता है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है कि जो a/7b है, a/7b है, एक अपरिमेय संख्या है। ये यहाँ से विरोध हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि ये √5 एक अपरिमेय संख्या और दोनों बराबर हैं तो इनको भी अपरिमेय होना चाहिए, इसलिए ये क्या है, यहाँ से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो, और ये जो है ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। क्या गलत कल्पना थी हमारी, गलत कल्पना थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने गलत मान लिया था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, देख लो, यही प्रूव करना था हमें। ये सब वही प्रोसेस सारे के सारे सवालों में वही है। मतलब अगर आप एक सवाल को अच्छे से समझ लोगे तो सारे के सारे सवाल आसान हो जाएंगे। सभी में एक ही प्रोसेस बार बार आपको दोहराना है। ठीक है, देख लो अच्छे से, क्लियर है ना, उम्मीद करता हूँ ये भी क्लियर ही होगा सारा द्वारा। बस वही प्रोसेस है, सेम टू सेम सब में। देखो तो फिर चलते हैं अगले वाले तीसरे की तरफ। तीसरा वाला देखते हैं। तो देखो तीसरा वाला देखा, 6 + √2, 2 प्लस नहीं, 6 + √2, 6 + √2। देखो इससे फिर से भाई हम इसके विपरीत मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ लिख देंगे 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये यहाँ पर विपरीत मान लेंगे, और तथा ए और बी दो अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है ना, अभाज्य पूर्णांक का मतलब यही है कि इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखो हम 6 + √2 को a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमने 6 + √2 को परिमेय संख्या माना है, इसलिए हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। फिर देखो सॉल्व करते हैं, √2 बराबर ये a/b माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखो ये वाला जो है a/b माइनस का 6, ये है पूरा का पूरा ये परिमेय है, क्योंकि ये a और b दोनों पूर्णांक हैं और 6 भी पूर्णांक है, तो ये परिमेय है। और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो फिर से भाई यहाँ पर लिखने आता है, यहाँ पर यह विरोधाभास उत्पन्न होता है कि a/b - 6, a/b - 6 एक अपरिमेय संख्या है। और ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि, क्या गलत कल्पना थी हमारी, कि 6 + √2 परिमेय संख्या है। हमने इसको गलत मान लिया था कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, यहाँ पर हमने गलत मान लिया था, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 6 + √2 यानी 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, और ये हमें प्रूव करना था इसमें, ये भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, देख लो फिर वही है सारा का सारा प्रोसेस फिर से वही, इसलिए फिर से वही कह रहा हूँ कि मतलब एक बार अगर सब आपने अच्छे सवाल सीख लिया तो सारे सवाल हो जाएंगे सही, क्योंकि प्रोसेस सभी में एक ही रहने वाला, यही है। ठीक है ना, सभी के सभी एक ही उसमें एक ही पैटर्न पर होने वाले हैं सभी सवाल। ठीक है, देखो लो ऐसे ही, मतलब ऐसे सॉल्व करोगे आप
जो आपको पता चल जाएगा आपकी परिमेय है या परिमेय है, और उसके बारे में आप लिख दोगे। ठीक है, देख लो अच्छे से। ठीक है ना, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा ये भी। देखो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं अभी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये कह रहा है कि यदि ए परिमेय है, यदि ए परिमेय तथा अंडर रूट, ये 5 है या बी है, तथा चलो अंडर रूट बी लिख देते हैं क्योंकि आगे दे रखा है ना ये, तथा अंडर रूट बी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अंडर रूट बी क्या है, एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस अंडर रूट बी, ए प्लस अंडर रूट बी भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ए प्लस अंडर रूट बी भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो इसका सोल्यूशन देखते हैं। एक यहाँ पर देखो, ये उसमें बुक में अंडर रूट 5 दे रखा है, लेकिन आगे अंडर रूट 20 दे रखा है, इसलिए मैंने इसको भी अंडर रूट 20 ही लिख दिया है। ठीक ना, वो आप देख लेना आगे अपनी बुक में क्या दे रखा है। देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फिर से वही पूरा सॉल्यूशन मतलब प्रोसेस। देखो मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, वो शायद बताए थे या नहीं, चलो उनको देखते हैं, अभी बताए थे। ठीक है ना, पहले तो मैंने शायद बताए या नहीं बताए, या लास्ट में बता देंगे। क्या करें, चलो अभी ना बता दें। ठीक है, अभी बता देते हैं इनके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैं अभी बता देता हूँ। देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, देखो इनको याद कर लेना, इन्हें बता रहा हूँ अभी। ठीक है, ये कुछ दे रखे हैं, ये हैं एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग, संख्या का योग या अंतर, संख्या का योग या अंतर, अंतर मतलब घटाना होगा, अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है ना, यानी कि इनको घटाएं या फिर जोड़ें तो उनका जो संख्या आती है वो क्या आती है, अपरिमेय संख्या आती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है ना, देखो जैसे एक परिमेय संख्या ले लेता है कोई, और एक अपरिमेय, जैसे 5 और इसको रूट, जैसे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, 5 परिमेय है, इनको आप जोड़ोगे या घटाओगे दोनों से ही आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है ना, क्या मिलेगी आपको, अपरिमेय संख्या। इन दोनों को चाहे घटा लो या फिर जोड़ लो, इनको दोनों कंडीशन में आपको अपरिमेय संख्या ही मिलने वाली है। ठीक है, चाहे जोड़ो या फिर घटाओ। देखो एक और पॉइंट है इसका दूसरा, वो है ये, उसमें कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या, एक शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर मतलब शून्य को छोड़कर। ठीक है ना, ये कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर का मतलब क्या है, शून्य को छोड़कर सारी की सारी संख्याएं, सारी की सारी परिमेय संख्याएं, शून्येतर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या, एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा
एक अपरिमेय संख्या का तथा एक अपरिमेय संख्या का भाग गुणन तथा भागफल, यानी कि एक अपरिमेय संख्या का गुणन फल तथा भागफल एक अपरिमेय संख्या ही होता है। भागफल भी अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। भागफल भी एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। अपरिमेय संख्या होता है। देखो जैसे इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। होता है जैसे कोई भी एक मतलब परिमेय संख्या ले लीजिए, शून्य को छोड़कर, और एक को अपरिमेय ले लीजिए। उन दोनों के आप गुणा करोगे तो देखो आपको ये अपरिमेय संख्या मिलेगी। जैसे 5√2 करोगे तो 5√2 की गुणा करोगे तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो इनको चाहे भाग भाग कर लो तब भी अपरिमेय मिलने वाली है। √2/5 कर लो या फिर 5/√2 कर लो, दोनों ही केस में आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी, ठीक है। तो देखो देख लो, यही है बस। ठीक है ना। तो देखो ये भी ऐसे लिख देंगे हम कि ये एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल, परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल, संख्या का योगफल अपरिमेय होता है। योगफल, योग जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अतः हम कह सकते हैं कि a+√b अर्थात a+√b एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या है। देखो यही बताना था इसमें यही प्रूफ करना था वो कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल जो होता है वो अपरिमेय होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी एक अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। तो देख लो, और ये नीचे आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखवाया मैंने इनको आप याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, नहीं लास्ट क्वेश्चन ही है चैप्टर का, सॉरी इस एक्सरसाइज है। हाँ, इस चैप्टर का भी लास्ट ही है, ठीक है ना। तो आपको याद कर लेने हैं सब कुछ, ये सारे मैंने फैक्ट लिखवाए हैं, ये आपको याद कर लेने हैं अच्छी तरह से, ताकि आपको क्वेश्चन करने में भी आसानी हो जाए, ठीक है ना। ये देखो ये ऐसे अपरिमेय संख्याएं मिलेंगी आपको, मतलब चाहे गुणा करो या फिर जोड़ घटा करो भाग करो फिर भी अपरिमेय संख्याएं मिलती है, ठीक है। यहाँ पर जीरो हमने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि जीरो जो होता है अनंत हो जाता है फिर यहाँ पर, इसलिए शून्यतर कहा गया था, ठीक है ना। जीरो के साथ करते तो जीरो जीरो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय होती है। जीरो से गुणा करते तो परिमेय हो जाती, जीरो के साथ भाग करते तो इन्फिनाइट या फिर जीरो होती, इसलिए हमने जीरो नहीं लिया था, ठीक है। क्लियर होगा? ठीक है, फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं अभी। इनको याद कर लेना बस अच्छे से, ठीक है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा, ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, क्या है? अभाज्य संख्या, तो √p एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय
संख्या है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि p क्या है, एक अभाज्य संख्या है तो अंडर रूट p एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो, एक पहले सबसे पहले अभाज्य संख्या बताता हूँ। ठीक है, अभाज्य मैं वैसे तो बता चुका हूँ, लेकिन अभाज्य संख्या जो कौन कौन सी थी, अभाज्य संख्या कौन सी थी? 2, 3, 5, 8, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे ये सभी संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। अब ये कह रहे हैं कि ये प्रूव कीजिए अगर p को हम, p जो है इनमें से ही है, यानी कि p क्या है? p जो है वो इनमें से है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे इनमें से। ठीक है, यानी कि p क्या है? एक अभाज्य संख्या है, ये कह रहे हैं बस। तो हमें ये प्रूफ करना है कि अंडर रूट p क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो अंडर रूट p क्या होगा? अंडर रूट p क्या होगा? अंडर रूट p जो होगा या तो अंडर रूट 2 होगा, या फिर अंडर रूट 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, या अंडर रूट 5 भी हो सकता है, अंडर रूट 7 भी हो सकता है। अब देखिए, मान लो इनमें से हमने कोई भी एक ले लें, हम ले लें पी, अंडर रूट पी जो है वो अंडर रूट 2 है। ठीक है, एक बात यहाँ पर तुम्हें पता मतलब दिखाई दे रही होगी इनमें से कि जो जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, उनका कोई भी वर्गमूल निकलने वाला नहीं है। ये जो अभाज्य संख्या दे रखी हैं, ये किसी का भी, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। और जब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका मतलब यहां से ये कोई भी पूर्णांक हमें नहीं मिलने वाला है। तो लिख देंगे कि ये यह एक पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती, एक पूर्णांक संख्या नहीं है, यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है। अतः अंडर रूट पी, इसलिए अंडर रूट पी आ जाएगी, अंडर रूट पी एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है ना, बस ये हमें प्रूफ करना था। बस ये कह रहे थे, मान लो कि इसमें कोई भी एक पी है, आपको अभाज्य संख्या दे रखी है ना, पी क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि अंडर रूट पी क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 13, 11, 17, 19, 23, ऐसे 29। तो ये सभी संख्या कैसे होती है? अभाज्य होती है। अब हमने इन्हीं को देखो, जब पी की वैल्यू ये हो सकती है, तो फिर अंडर रूट पी की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट पी की इनमें से कोई अंडर रूट होगी, अंडर रूट में कुछ भी रख लो अभाज्य संख्याओं में से, उनका कंप्लीट जो अंडर रूट है वो नहीं निकलेगा। और जब कंप्लीट अंडर रूट नहीं निकलेगा, तो ये संख्या जो है एक पूर्णांक नहीं हो सकती। और जब ये पूर्णांक नहीं हो सकती, तो इसका मतलब हो गया कि अंडर रूट पी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, बस यही था, इसमें कुछ नहीं हो। देखिए अच्छे से, तो उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना। ठीक है ना, और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसे लगी। तो फिर
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।